हेलो मित्रों, सभी को नमस्कार, सभी बंधुओं को नमस्कार, सभी वरिष्ठजनों को प्रणाम और सभी अनुजों को आशीर्वाद। मैं प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, नई दिल्ली जिला पूर्वांचल मोर्चा से आईटी कन्वेनर। आज सभी बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी सनातनी हैं। चाहे हम में से कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। शूद्र तो कहना ही नहीं चाहिए, दलित तो कहना नहीं चाहिए। शूद्र मतलब सेवा करने वाला। आज अगर देखा जाए तो पुरानी वर्ण प्रथा ही आज भी कायम है। सिर्फ हम कानूनी जगह पे सर्टिफिकेट लगाते कि हम दलित हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम फॉरवर्ड हैं। फॉरवर्डों के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उन्हें आरक्षण होता ही नहीं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम सभी सनातनी हैं। चाहे हम कोई भी जाति से आते हों, किसी भी वर्ण से आते हों, लेकिन कुल मिलाकर के हम सनातनी हैं। हमारे विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म, हमारा पंथ एक ही है। वो है सिर्फ सत्य सनातन। चिरंतर काल से, अनंत काल से चलता आ रहा हमारा सनातन। सनातन का मतलब होता है सदियों से, लाखों सालों से चलता हुआ, जिसका कोई अंत न हो, वह धर्म सनातन कहलाता है। और सनातन में एक मूल सिद्धांत है कि जो धरती पैदा होता है वह सनातनी ही पैदा होता है। भले ही किसी धर्म में पैदा हो, लेकिन उसका रूप सनातनी होता है। वह पैदा होने के बाद परिवर्तित किया जाता है। मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लूंगा, ना ही कोई ऐसी बात कहूंगा कि उन्हें बुरा लगे, लेकिन इतना कहूंगा, सनातन का सिद्धांत ये है कि जो भी धरती पैदा होता है वो सनातनी होता है। उसके बाद उसको बताया जाता है तुम क्या हो। सभी अपने अपने धर्मों के अनुसार उसको परिवर्तित करते हैं, लेकिन सनातन किसी को परिवर्तित नहीं करता। यह प्रकृति द्वारा जो पैदा होता है वह वैसा ही सदियों रहता है। जब तक जीता धरती पे रहता है तब तक वैसा ही रहता है जैसा वो पैदा होता है। तो हमारा धर्म, सनातन धर्म, एक जीवन प्रणाली है, एक पद्धति है, एक संस्कार है, एक संस्कृति है। हमारा सनातन धर्म पेड़ों को भी पूजता है, पत्थरों को भी पूजता है, नदियों को भी पूजता है, सूर्य को भी पूजता है, चांद को भी पूजता है, हर एक चीज को पूजता है। कहा जाता है कि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो हमारा सनातन धर्म इन 5 तत्वों की पूजा भी करता है। वायु है, वृक्षों से प्राप्त होती है, तो हम कभी बरगद की पूजा करते हैं, कभी पीपल देव की पूजा करते हैं, तो कभी हम नीम की पूजा करते हैं माता रानी का निवास स्थान मान करके, तो कभी हम आंवले की भी पूजा करते हैं, उसके नीचे बैठ के खाना पकाते हैं और पूरा सपरिवार खाते हैं। हम नदी पर्व भी मनाते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। जैसे छठ माता की पूजा देखा जाए तो सूर्यदेव की पूजा तो है ही है, सूर्यदेव की उपासना तो है ही है, लेकिन माँ गंगा की भी पूजा होती है। हम माँ गंगा की गोद में खड़े होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, चाहे वह अस्तालगामी अवस्था हो या उदयागामी हो। हम दोनों ही अवस्थाओं में सूर्यदेव की पूजा करते हैं और माँ गंगा की गोद में खड़े होकर करते हैं। ये भी देखिए, और माँ गंगा को दूध भी चढ़ाया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि हम सनातनी हर तरीके से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त हर चीज की पूजा करती हैं। और मेरा कहना यह है, जो ये कहता है कि हम पाखंड करते हैं, वह अपने अपने को देखे। क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि हमें जिससे लाभ प्राप्त होता है हम उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। अगर वृक्षों से फल प्राप्त होता है तो वृक्षों की सेवा करनी ही पड़ेगी, उन्हें पानी, खाद, उर्वरा शक्ति देनी ही पड़ेगी, तभी वो फलदाता बनेंगे, छाया भी देंगे, शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन भी देंगे। यदि हमें पानी चाहिए जीवन यापन करने के लिए, जीवन को जीने के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण कारक है,
और यदि पानी चाहिए तो हमें नदियों का संरक्षण, ताल पोखरों का संरक्षण करना ही होगा, उन्हें साफ सफाई के साथ रखना होगा। उनमें ना कचरा डालें, ना उनको हम गंदा करें, जिससे कि नदियां प्रदूषित ना हो, ताल पोखरे प्रदूषित ना हो। अगर हमें मान लीजिए दवाइयाँ चाहिए तो हमें तुलसी पूजा भी करनी है, नीम की भी पूजा करनी है, यहाँ तक कि करेले की भी पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि करेला भी एक दवा है। तो हमारे धर्म में, हमारे प्रणाली में, हमारे पद्धति में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। क्यों? इसका भी एक मूल कारण है, इसलिए इसको कहा गया वसुधैव कुटुंबकम कि जो भी पैदा हुआ है धरती पे अब तक मूल सनातन में ही पैदा हुआ है। वह पैदा होने के बाद भले ही अपने धर्म के अनुसार, मजहब के अनुसार, पंथ के अनुसार अपने आप को बदल ले, लेकिन पैदा होता है वो सनातनी। तो वह चाहे अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा हो, चाहे भारत में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कहीं। तो मित्रों, मेरा कहना है कि हम सभी सनातनी हैं, और सिर्फ सनातनी हैं, न कि हम जाति प्रथाओं में बटे हुए लोग हैं। आज से पहले अगर हम प्राचीन इतिहास उठाकर देखें तो क्या था यही, जो जो कार्य करेगा उसके अनुसार उसको जाना जाएगा। यदि एक दलित व्यक्ति है, एक शूद्र व्यक्ति है, यदि वो पढ़ा लिखा है, उसे ज्ञान है, वह ज्ञान देने का कार्य करता है, तो ब्राह्मण होगा। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाया, तो शूद्र नहीं कहा जाएगा। फिर अगर जो कोई लड़ाका होगा, फाइटर जिसे कहते हैं, अगर वो लड़ने का कार्य कर रहा है अपने दुश्मनों से, अपनी रक्षा, अपनी भूमि की रक्षा, अपने घर की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए, तो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय शस्त्र और अस्त्र दोनों से ही संबंधित है। तो इसलिए कोई पैदाइशी क्षत्रिय नहीं हुआ, जिसने वो कर्म किया उसके अनुसार उसे देखा गया, जाना गया। यदि ब्राह्मण है, वह नीच कर्म करता है, तो शूद्र ही माना जाएगा, न कि ब्राह्मण माना जाएगा। आज भी आप देख लीजिए, वर्ण प्रथा कायम है। हम कहते हैं कि नहीं, हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, लेकिन नहीं, आज भी वर्ण प्रथा कायम है। आप स्कूलों में देख लीजिए, दलित भाई बंधु भी अध्यापक हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य कराते हैं। जो पिछड़े कहे जाते हैं, उनमें भी लोग अध्ययन अध्यापन का कार्य करा रहे हैं। तो क्या हुए? वो शूद्र माने जाएंगे? नहीं, वह ब्रह्मत्व माने जाएंगे, ब्राह्मण माने जाएंगे, शिक्षक माने जाएंगे। उन्हें गुरु का पद प्राप्त है, तो वह सम्मानित है। उन्हें अगर कोई दलित कहता है तो उनका अपमान करता है। वह दलित नहीं, वो जातियों से परे हो गए, क्योंकि सर्व ज्ञान दे रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं। चाहे क्षत्रिय का लड़का स्कूल गया होगा, चाहे दलित का लड़का गया होगा, सबको वही ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज भी वर्ण प्रथा कायम है। जो आर्मी में जा रहे हैं लड़ने के लिए, वहां ये नहीं देखा जाता कि क्षत्रिय ही लड़ेगा सिर्फ। वहां हर जाति के लोग सेना में भर्ती होते हैं, वायुसेना में भर्ती होते हैं, जल सेना में भर्ती होते हैं, और देश की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, अपनी भूमि की रक्षा, अपने मातृत्व की रक्षा के लिए अपनी जान को निछावर करते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वो क्षत्रिय हुए, ना कि किसी जाति में है। दूसरी बात, लोग जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें आज भी वैसे ही कहा जाता है, उन्हें और कुछ नहीं कहा जाता, व्यापारी ही कहा जाता है। तो जो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अर्थ का व्यवस्था करता है, वो वैश्य कहलाता है। और आज भी व्यापारी गण ही, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो दुकानदार भाई बंधु हो, सब टैक्स देते हैं देश के लिए। और जब टैक्स देते हैं तो क्या हुए? वैश्य हुए। क्योंकि टैक्स देना मतलब अर्थ देना, देश को, अपने राज्य को राजस्व प्राप्त कराना, वो वैश्यों का कार्य है। शूद्र कहने में तो बड़ा बुरा लगता है कि शूद्र, लेकिन शूद्र का मतलब होता है सेवक। और आप बगैर सेवक के रह ही नहीं सकते।
आप मुझे बताइए कि जो ऑफिसों में पियून होते हैं, क्या जरूरी कि वो शूद्र जाति का होता है? नहीं, वो किसी भी जाति का होता है, लेकिन सेवा का कार्य करता है। लोगों को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से पानी पिलाता है, लोगों के खाना गर्म करके खाना ला करके देता है। क्या वो शूद्र है? नहीं, वह सेवक है। और शूद्र पांव होते हैं। पांव मतलब नींव। नींव का मतलब कि जो नीचे से धरती से लगा हो और पूरी इमारत को अपने ऊपर लेके चलता हो। कितना महत्वपूर्ण चीज है। हम तो शूद्र का मतलब गाली समझते हैं, लेकिन नहीं, शूद्र का मतलब होता है सेवक। और सेवक वही होता है जिसके अंदर सेवा भाव होता है। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि जो हम आजकल नौकरियां करते हैं लोगों के यहाँ, सर्विस, सर्विस का मतलब होता है सेवा। और सेवा कौन करता है? सर्विसमैन, सेवक। तो सेवक क्या हुआ? शूद्र हुआ। तो आज भी वर्ण प्रथा कायम है, लेकिन हमें दिखता नहीं। हम सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की जातियों में फंस करके आपस में ही लड़कट रहे हैं। तो हे मित्रों, हे सनातनियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम कहीं से अलग नहीं है। चाहे आप दलित हो, आप हमारे मित्र हो, हमारे भाई हो, हम आपके साथ बैठ के खाएंगे, आप हमारे साथ बैठ के खाइए। कोई भेद नहीं, कोई भाव गलत नहीं। हम सभी सनातनी हैं। हमें किसी और धर्म में जाने की जरूरत नहीं, हमें किसी और धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं। हमारा धर्म ही इतना बृहद धर्म है कि सभी इसमें समा जाएं। हमारे धर्म से छोटे छोटे पंथ निकले, वो धर्म नहीं है, पंथ है, एक रास्ता है। लेकिन उनका भी उद्देश्य कुल मिला के सनातन सुरक्षा ही थी। तो हे सनातनियों, हे सनातनी बंधुओं, पूरे विश्व के सनातनियों, क्योंकि जब आदमी पैदा होता है तो सनातनी पैदा होता है, इसलिए मैंने कहा पूरे विश्व के सनातनियों, आपस में न लड़िए, न कटिए, न दुश्मनी कीजिए। राजनीतिज्ञों के कहने से हम न बटे, हम एक साथ चलें, अपने धर्म के लिए, अपने प्रणाली के लिए, अपने पद्धति के लिए, अपने संस्कार, अपने संस्कृति, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए। सनातन ही एक ऐसा सर्वधर्म सम्मान करने वाला धर्म है जो कि राष्ट्रवाद के अनुसार चलता है, राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानता है, राष्ट्र को मां मानता है, और उसके अनुसार ही मां की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। और कोई भी धर्म अपने वतन, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हो सकते, लेकिन सनातन हमेशा अपने धर्म, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहने वाला धर्म है। और मैं ये कहूंगा कि आने वाले आगामी चुनाव में आप लोग सभी सनातनी यह फैसला करें कि आप लोगों को फ्री की बसें चाहिए, फ्री की बिजली पानी चाहिए, या आप लोग कायर हैं? क्या हम मेहनत करके खाना नहीं खाते? या आज के पहले हमें फ्री नहीं मिलता तो क्या हम जीते नहीं थे? क्या फ्री मिलने से हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गई? हमें ये सोचना पड़ेगा। और जब तक हम ये चीज नहीं सोचेंगे, तब तक हम कभी भी सही चुनाव नहीं कर सकते। अगर हमें देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्रवाद को बचाना है, तो हमें एक ही पार्टी को वोट देना पड़ेगा, वो भी है हमारा कमल निशान। बंधुओं, सनातनियों, चाहे आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, लेकिन हो तो सनातनी। आज आप देखें, सारी पार्टियों ने, एक भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियों ने सिर्फ राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए, कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए भगवान श्री राम का विरोध किए। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गए। नहीं जाएंगे, नहीं तुम्हारा वोट बैंक कट जाएगा। तो क्या हमारे भगवान राम की बेइज्जती हुई? नहीं, बेइज्जती उनकी हुई जिन्होंने उनको नहीं माना। जनता ने उनको देखा, जनता ने उनको जाना। तो हे बंधुओं, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कार के प्रति कट्टर रहिए। मैं नहीं कहता कि किसी पे अत्याचार करिए, नहीं, हमारा धर्म आक्रमण नहीं सिखाता है, लेकिन रक्षा अवश्य सिखाता है। कहीं भी अगर किसी सनातनी पे अत्याचार हो तो उसका विरोध हमें करना ही होगा। मैं नहीं कहता कि वहां मार काट मचाइए, इसकी जरूरत ही नहीं है। वहां विरोध जताने के और भी तरीके हैं। हम वहां अपनी आवाज निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं, 10, 20, 50 लोगों को वहां प्रचारित करेंगे
कि नहीं जी देखो ये गलत हो रहा है, हम सब सनातनियों के साथ सभी मिलकर उसका विरोध करें, मानव श्रृंखला बनाएं, उसका डट के विरोध करें और इतना विरोध करें कि सामने वाला भाग जाए वहां से। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद को बचाना है, आतंकवाद से बचना है, भ्रष्टाचार से बचना है, हमें विकास की राह पे चलना है, बेरोजगारी से दामन छुड़ाना है, गरीबी से मुक्ति पाना है। तो एक ही मात्र विकल्प है, राष्ट्रवादी पार्टी, कमल निशान वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा सनातनियों के लिए पूरे विश्व में लड़ने वाला कोई भी पार्टी नहीं है। हमें सिर्फ बरगला दिया जाता है मुफ्त के लिए, मुफ्त के नाम पे हम बरगला जाते हैं। हमें एक तरह से देखा जाए तो हमें खरीद लिया जाता है मुफ्त के नाम पे। तो क्या हम बिकाऊ लोग हैं? नहीं, हमें कुछ भी फ्री का नहीं चाहिए। हमें ये संकल्प लेना होगा आज ही कि हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए और ना ही हम फ्री का लेंगे। हम अपनी मेहनत का खाते थे, अपनी मेहनत का ही खाएंगे और राष्ट्र के लिए जिएंगे, देश के लिए जिएंगे, अपने धर्म के लिए जिएंगे, अपने समाज के लिए जिएंगे, अपनों के लिए जिएंगे और अपनों की रक्षार्थ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे ताकि हम अपने देश का, एक अच्छे देश का निर्माण, मजबूत देश का निर्माण कर सकें। आज देखिए हमारे पड़ोसियों की क्या हालत है कोरोना के बाद, लेकिन हमारी हालत आज भी विश्व गुरु की है। हमने दवाइयां भी बांटी, टीके भी बांटे, भोजन भी बांटा और देख लीजिए आज तक हमारे देश में कभी भूखमरी नहीं आई। तो हे मित्रों, आप लोग का एक वोट, सही चुनाव, सही नतीजे देश को तरक्की के मार्ग पे ले जाएंगे, विकास की प्रगति के मार्ग पे ले जाएंगे और उन्नति के मार्ग पे ले जाएंगे। जब देश उन्नति करेगा तो हर नागरिक उन्नति करेगा और जब हर नागरिक उन्नति करेगा तो देश स्वयं विकसित हो जाएगा। तो हे मित्रों, हे सनातनियों, आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में आपका एक एक वोट बहुत ही ध्यान से सोच समझ करके राष्ट्रवादियों को दीजिए, ना कि राष्ट्रद्रोहियों को और रामद्रोहियों को कतई मत दीजिए। उनका आप बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार, मताधिकार से बहिष्कार करिए, करना ही होगा। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, लेकिन जहां आपके धर्म का विरोध होता हो वहां आप उनका बहिष्कार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।